सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन है। इस लेसन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट्स की एक जीवित दस्तावेज है। तो इसके अंदर हम अध्ययन कर रहे थे अमेंडमेंट्स थ्रू पॉलिटिकल कंसेंस। तो इसमें हम अब अध्ययन करेंगे जो अमेंडमेंट्स किए गए, चेंजेस किए गए थ्रू पॉलिटिकल, किसके द्वारा, राजनीतिक सहमति से। Thirdly, there is another large group of amendments that have been made as तीसरा, यहाँ पर दूसरे बड़े ग्रुप हैं अमेंडमेंट्स के, that have been made as a result of the consensus, जो किसका परिणाम है, सहमति का। Among the political parties, we can say that this consensus made it necessary that some changes had to be made in order to reflect the prevailing political philosophy. We may say, हम कह सकते हैं that this consensus, कि इस प्रकार की जो सहमति है, made it necessary that some changes had to be made in order to reflect the prevailing political philosophy. हम कह सकते हैं कि ये ज़रूरी है कि कुछ बदलाव to be made in order जो किए गए हैं, टू रिफ्लेक्ट जो दर्शाते हैं द प्रिवेलिंग का अर्थ है प्रचलित पॉलिटिकल फिलोसफी को, एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी और समाज की महत्वाकांक्षा को। इन फैक्ट मैनी ऑफ द अमेंडमेंट्स ऑफ द पोस्ट 1984, जो बहुत से संशोधन किए गए 1984 के पीरियड में, आर इंस्टेंसेस ऑफ दिस ट्रेंड, ये इस ट्रेंड के उदाहरण हैं। Remember our question above about the peculiarity that even when there were coalition government, हमें याद करना है उन प्रश्नों के बारे में जिसमें क्या था, कोलिशन गवर्नमेंट। दिस पीरियड सा सो मैनी अमेंडमेंट्स, ये पीरियड हमें बहुत से अमेंडमेंट के बारे में क्या करता है, दिखाता है। दिस रीजन इज बिकॉज मैनी ऑफ दीज अमेंडमेंट्स वर बेस्ड ऑन एन इवॉल्विंग कंसेंस, ये किस पर आधारित थे, जो सहमति पर आधारित थे, ऑन सर्टेन इशू, कुछ मुद्दों पर। स्टार्टिंग विद द एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट, एंटी डिफेक्शन का अर्थ है दल बदल विरोधी कानून, जो वो किया गया, अमेंडमेंट किया गया। वो 15 एन अमेंडमेंट था, 52 का अमेंडमेंट। दिस पीरियड सा ए सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स, ये दिखाता है एक सीरीज ऑफ अमेंडमेंट की, इन स्पाइट ऑफ द पॉलिटिकल ट्यूबुलेंस, जो राजनीतिक सहमति पर, जो राजनीतिक पर आधारित थे। अपार्ट फ्रॉम द एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट्स 52 एंड 91, दिज अमेंडमेंट्स इंक्लूड द 61 अमेंडमेंट। इनमें दल विरोधी कानून के बाद जो अमेंडमेंट किया गया था 52 का, 91वां संशोधन किया गया। दीज अमेंडमेंट्स इंक्लूड द 61 फर्स्ट, जो 61 का अमेंडमेंट है। ब्रिंगिंग डाउन द मिनिमम एज फॉर वोटिंग फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, इसमें जो 61वां संशोधन किया गया, इसमें क्या किया गया कि जो वोट डालने की आयु है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। The 73rd and the 74th amendment extra. In this same period, there were some amendments clarifying and expanding the scope of reservation. In this same period, there were वहाँ पर कुछ amendment हैं जो clarify करते हैं और expanding the scope, और बढ़ाते हैं the scope of reservations in jobs में and admissions, और admission में। After 1992, 93rd, an overall कंसेंस अमर्ड, पूरा जो सहमति थी इन द कंट्री अबाउट दीज मेजर्स, किसके बारे में, इन कदमों के बारे में। एंड देयरफॉर अमेंडमेंट्स रिगार्डिंग दीज मेजर्स वर पास विदाउट मच डिफ़िकल्टी, इनको बगैर किसी डिफ़िकल्टी के ही पास कर दिया। कौन कौन से हैं, 77, 81 एंड 82 अमेंडमेंट्स। अब है कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स, जो विवादपूर्ण अमेंडमेंट थे। बिन एनी कंट्रोवर्सी और अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन पर कंट्रोवर्सी हुई, विवाद हुआ। इन फैक्ट अमेंडमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड 1970 टू 1980
जो कब किए गए थे 70 से 80 के बीच में। जनरेटेड ए लॉट ऑफ लीगल एंड पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, इसके कारण कानूनी और राजनीतिक कंट्रोवर्सी हुई, विवाद हुआ। द पार्टीज डेट वर इन अपोजिशन, जो पार्टियां अपोजिशन में थी ड्यूरिंग द पीरियड 1971-1976 सा मैनी ऑफ दीज अमेंडमेंट्स, उन्होंने इन अमेंडमेंट को देखा एज अटेम्प्ट्स बाय द रूलिंग पार्टी टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो रूलिंग पार्टी है वो क्या करना चाहती है, संविधान को सिकोड़ना। इन पार्टिकुलर द 38 एंड 39 एंड 42 amendments have been the most controversial amendments so far, कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट हैं। दीज 3 अमेंडमेंट्स वर मेड इन द बैकग्राउंड ऑफ इंटरनल इमरजेंसी, ये 3 अमेंडमेंट तो कब किए गए थे, जिनके पीछे क्या है, बैकग्राउंड किसकी है, इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन द कंट्री फ्रॉम जून 1975, जो कब की गई थी 1975 को, जून 1975 को क्या की लागू की गई थी, इमरजेंसी। दे सो टू मेक बेसिक चेंजेस, जिसके कारण मुख्य परिवर्तन आए इन मैनी क्रूशियल पार्ट, बहुत से पार्ट में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द 42 amendment was particularly seen as a wide ranges amendment। 42वां जो संशोधन था विशेष तौर पर देखा जा सकता है वाइड रेंजेज अमेंडमेंट अफेक्टिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अफेक्ट करता है लार्ज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज आल्सो एन अटेम्प्ट टू ओवरराइड, यह प्रयत्न किया गया था द रूलिंग पार्टी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिवन इन द केशवानंद केस, जो केस दिया गया था केशवानंद का। इवन द ड्यूरेशन, इस दौरान ऑफ द लोकसभा वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम, लोकसभा का भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया फ्रॉम 5 to 6 ईयर्स। क्या कि भाई कार्यकाल कितना होना चाहिए 42वें संशोधन के द्वारा, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन से संशोधन के द्वारा संसद का कार्यकाल बढ़ागा, 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया 42वें संशोधन के द्वारा 1976 के अंदर। इन द चैप्टर ऑफ राइट्स यू हैव रीड, चैप्टर में आपने अधिकारों के बारे में पढ़ा, अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। दे वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको संविधान में शामिल किया गया बाय द अमेंडमेंट एक्ट, इस एक्ट के द्वारा। द 42 सेकेंड जो अमेंडमेंट आल्सो पुट रिस्ट्रक्शन, ये क्या करता है, रिस्ट्रक्शन लगाता है, बाधाएं लगाता है ऑन द रिव्यू पावर्स, पुनर्विचार का जो शक्तियाँ है ऑफ द जुडिशरी, न्यायपालिका की। इट वॉज सेड दैट टाइम दैट दिस अमेंडमेंट वाज प्रैक्टिकली ए री राइटिंग, इस प्रकार का जो अमेंडमेंट है इसको दोबारा लिखा गया मैनी पार्ट्स ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। डू यू नो दैट दिस अमेंडमेंट मेड चेंजेस टू द प्रिम्बल, क्या आप जानते हो इस अमेंडमेंट से क्या परिवर्तन किया जा सकता है, किसमें, प्रिम्बल के अंदर, प्रस्तावना के अंदर। डू द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो दिया गया है 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के। टू 53 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैनी MPs बिलोंगिंग टू द अपोजिशन पार्टी वर इन जेल व्हेन दिस अमेंडमेंट वाज पास्ड, जब बहुत से MP क्या थे, MP जेल में थे जब ये अमेंडमेंट पास किया गया। व्हेन दिस अमेंडमेंट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट, इन दिस बैकड्रॉप इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1977, इसके कारण चुनाव कब कराए गए 1977 में। एंड द रूलिंग पार्टी कांग्रेस वाज डिफीटेड, और जो हार किसकी हुई, डिफीटेड का अर्थ हार हो जाना, किसकी, कांग्रेस की, तो उस समय कांग्रेस की हार हुई। तो द न्यू गवर्नमेंट थॉट, नई सरकार ने सोचा, इट नेसेसरी टू रिकन्सिडर, ये समझना, दीज कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स एंड थ्रो द 43rd and 44 अमेंडमेंट्स, इसमें कैंसल्ड मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट वर अफेक्टेड बाय द 38, 39 एंड द 42 अमेंडमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिस्टोर्ड बाय दिज अमेंडमेंट, संविधान को बैलेंस किया गया क्या करके, ये अमेंडमेंट्स करके। फाइंड आउट द अमेंडमेंट्स अबाउट द राइट ऑफ एजुकेशन RTE के बारे में, एंड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST के बारे में। व्हाट डू यू थिंक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज अमेंडमेंट्स, आप क्या बताते हो
कि इनका क्या महत्व है इन अमेंडमेंट्स का। बेसिक स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसके बारे में पढ़ेंगे हम कल को।